वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्या होता है और उसके रिलेटेड एक ऑडियो भी सेंड की थी कि कैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व की एंट्रीज़ को डालना है। ठीक है जी। तो उसी के रिलेटेड हम अब एक एग्जांपल करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ कैसे डालनी है। ठीक है जी। तो पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। A, B and C are sharing profits and losses in the ratio 4:3:2। दैट मीन्स 3 पार्टनर्स हैं A, B और C और तीनों की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2। डिसाइड्स टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4 और न्यू रेशियो भी दी हुई है यहाँ पे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अब उन्होंने हमें 31 मार्च 2019 को एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। उसमें कहा है कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, हमारे पास 90,000 है। ठीक है जी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारे पास 90,000। हमने किन दो चीज़ों में कंपैरिजन करना है, एक क्लेम और एक रिजर्व। हमारे पास रिजर्व आ गया। ठीक है। अब देखते हैं हमारे केसेस क्या हैं। सबसे पहला केस है इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन, कि हमें कोई क्लेम के बारे में कुछ बताया ही नहीं हुआ, मतलब क्लेम नहीं होगा। ठीक है। तो दूसरे केस में भी कहा है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, मतलब दोनों चीज़ों से अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं गिवन और या फिर कोई क्लेम भी नहीं है तो दैट में दोनों केस क्या हो गए सेम। और अगर क्लेम नहीं मांगा जाता, कोई क्लेम नहीं होता, तो हम सारा का सारा रिजर्व का पैसा कहाँ भेज देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है जी। थर्ड केस है if a claim on account of workman compensation, WC means workman compensation, is estimated at 45,000। अब उन्होंने क्लेम कहा, क्लेम 45,000, रिजर्व हमारे पास कितना है 90,000 और क्लेम कितना है 45,000। तो ये कौन सा केस हो गया, द क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी। उसके बाद इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। अब रिजर्व हमारे पास 90,000 है, बट हमारा क्लेम जो है वो कहाँ कितना आ गया 99,000, मतलब 90,000 से ये 9,000 ज़्यादा है। ठीक है। तो 9,000 का क्लेम ज़्यादा आ गया। और लास्ट केस है इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 90,000, ये भी 90,000, ये भी 90,000, दोनों क्या हो गए इक्वल। जब जितना रिजर्व हो उतना ही क्लेम हो तो दैट मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं जाता। ठीक है जी। अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। तो फर्स्ट केस जो था हमारा इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज क्लेम इज़ गिवन, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो दैट मीन्स केस 1, तो हमारी सिंपल एंट्री क्या आ जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन है, ए, बी और सी। दैट मीन्स टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आपकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग द ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशो, किस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन ओल्ड रेशो। ठीक है जी। आपका फिर यहाँ पर रिजर्व कितना है 90,000 आ गया यहाँ पर। सो 90,000 को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 4:3:2। अगर मैं देखूँ 90,000 को 4 + 3 + 2 कितना हो गया 4/9, 90, ये आ गया 40,000। ठीक है। तो ये दैट मीन्स ए में चला गया 40,000, अभी इसकी कैलकुलेशन करके बी में चला जाएगा 30,000 और सी में चला जाएगा 20,000। ठीक है जी। उसके बाद केस 2 की भी सेम एंट्री आएगी। मैं यहाँ पर एंट्री सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने ये करनी है। अगर क्वेश्चन में अगर दो चीज़ें सेम तरह की आ जाती है तो वहाँ पर सेम एंट्री नहीं लिख के आना, वहाँ पर पूरा जो ये एंट्री थी वही की वही वहाँ पर पेस्ट करके आनी है। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं केस 3 में क्या कहा हुआ है उन्होंने। केस 3 में कहा है कि क्लेम जो है वो 45,000 का है, मतलब रिजर्व हमारा 90,000 है, क्लेम हमारा 45,000 है। तो दैट मीन्स 90,000 में से अगर 45,000 क्लेम चला गया तो दैट मीन्स बचा कितना अब हमारे पास
45,000। ये 45,000 कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ये हमारा क्लेम में चला जाएगा, ये हमारा रिजर्व में आ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या थी वहाँ पर? मैं पूरा नाम नहीं लिख रही अभी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितना भी क्लेम मांगा उन्होंने, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। पैसे कितने हमारे पास टोटल? 90,000। 90,000 में से क्लेम कितना चला गया है हमारा? 45,000। तो मीन्स रिमेनिंग जो 45,000 है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर कैलकुलेशन करके थोड़ी सी, 45,000 इंटू 4/9, तो यहाँ पर दैट मीन्स आ गया 20,000। तो दैट मीन्स ए का आ गया 20,000 और उसके बाद कैलकुलेशंस करके बी का आ गया 15,000 और सी का आ गया 10,000। तो यहाँ पर हमारी नरेशन क्या बन जाएगी? बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन किस रेशो में? इन ओल्ड रेशो। क्लियर? जितना भी क्लेम था वो डाल के जितना बचा बाकी पार्टनर्स को देना है, सारे आके सारी अमाउंट नहीं पार्टनर्स को देनी यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या कहा उन्होंने कि 99,000 का क्लेम है, बल्कि हमारे पास तो रिजर्व कितना था? सिर्फ और सिर्फ 90,000 था। तो दैट मीन जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पर जाएगी? किस अकाउंट में डालेंगे हम? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम उन्होंने कितना मांगा हमारे पास से? 99,000 का, बट हमारे पास रिजर्व कितना था? 90,000 का। दैट मीन्स 9,000 चला गया आपका रीवैल्यूएशन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर नरेशन बन जाएगी बीइंग द प्रोविज़न क्रिएटेड एंड शॉर्टफॉल चार्ज्ड टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि हमने जो भी पैसा हमारे पास कम आया उसे हमने कहाँ पर एडजस्ट कर दिया है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? दूसरी एंट्री यहाँ पर क्या थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट को ख़त्म करने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट, टू क्या? रीवैल्यूएशन। ये हमारा यहाँ पर आ गया रीवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है जी, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन में कितने पैसे थे? 9,000 थे। 9,000 को किस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में करोगे। तो 9,000 इंटू 4/9, तो ये बन गया 4,000। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000। ठीक है जी, अब लास्ट केस, केस नंबर 5, उसमें क्या कहा है उन्होंने कि हमारा क्लेम है 90,000 ही और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारा क्या है? 90,000 ही। सो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या आएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, कि जितना हमारा रिजर्व था उतना ही हमारा क्लेम चला गया। तो यही मतलब यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी कहानी ही ख़त्म हो गई। बीइंग द प्रोविज़न मेड फॉर एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है जी,
इस क्वेश्चन में सारे के सारे जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे कवर हो गए। सबसे पहला केस क्या था, अगर कोई भी क्लेम नहीं आता तो कोई भी क्लेम नहीं आता तो सारा का सारा रिजर्व हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी। अगर क्लेम आया है लेकिन वो रिजर्व से कम है, कम से कम है ना ये, तो जितना क्लेम लिया वो क्लेम में चला गया और जितना 90,000 में से क्लेम माइनस करके जितना बचा वो हमने पार्टनर्स की को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ केस था कि रिजर्व से ज़्यादा क्लेम कर लिया। ठीक है, हमने सिर्फ 90,000 ही जोड़ के रखे थे लेकिन क्लेम आ गया 99,000 का, तो दैट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कहाँ पर चली जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में चली जाएगी। तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में आने से रीवैल्यूएशन का लॉस आता है, तो लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आपने अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं किया, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लॉस कैसे होता है और प्रॉफिट कैसे होता है। ठीक है जी। और फिफ्थ केस है कि क्लेम आया लेकिन जितना रिजर्व है उतना का उतना ही क्लेम आया, तो दैट मीन रिजर्व टू क्लेम एंट्री आ गई और एंट्री आ गई उतने से ही जितनी अमाउंट उनकी बनती थी। क्लियर जी। तो ये था आपका वर्कमैन कंपनसेशन का क्वेश्चन। ये कई बार आपको पेपर में आ जाता है 6 मार्क्स का भी, तो कई बार ये सारी की सारी एंट्रीज आ जाती हैं और कभी कई बार 1 या 2 मार्क्स में भी इसका कोई एक इनमें पांचों में से कोई भी एक केस भी आ सकता है आपको। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो वहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। तो आप केयरफुली इसे करो और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो, तभी आपको इस टॉपिक की क्लैरिटी आएगी। क्लियर जी।